स्वागत है आप सभी का ट्यूनेबल म्यूज़िक स्कूल की एक नई वीडियो में। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, जो हम सीखने वाले हैं, वो वेस्टर्न म्यूज़िक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे बहुत सारे दोस्तों एंड स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है, सर अगर हम कहीं पर डी मेजर स्केल लिखा हुआ देखते हैं, लाइक कहीं पर भी, लाइक स्टाफ नोटेशन में या कहीं और, तो उसमें डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प और डी यानी दो शार्प्स आते हैं। अगर हम एफ मेजर स्केल देखते हैं तो उसमें एफ, जी, ए, बी फ्लैट, सी, डी, ई, एफ। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम इसको ए शार्प लिखा हुआ नहीं देखते? क्यों ऐसा होता है? क्यों कंपोज़र इसको ए शार्प के बजाय बी फ्लैट लिखना पसंद करते हैं? तो ऐसा दोस्तों एन हार्मोनिक्स के वजह से होता है। हाँ दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है एन हार्मोनिक्स। आइए इसको हम डिटेल में जान लेते हैं। पहले जो वाइट कीज़ है, इनके एन हार्मोनिक्स हम जान लेते हैं। ये जो सी है, इसका एन हार्मोनिक यानी सेकेंड नेम बी शार्प है। इसको हम बी शार्प भी बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है बी के बाद आता है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको बी शार्प नहीं बुला सकते। बहुत सी जगह बी शार्प लिखते भी है। वो क्यों लिखते हैं, कब लिखते हैं, वो हम देखेंगे। जैसे अब नेक्स्ट नोट इज डी। डी को हम क्या बुलाते हैं? डी का एक और नाम हम सी डबल शार्प। सी डबल शार्प क्यों है? डी का एन हार्मोनिक सी डबल शार्प क्यों है? क्योंकि सी के बाद एक शार्प करेंगे तो सी शार्प आएगा, फिर अगेन एक सेमीटोन आगे जाएंगे तब डी आता है, यानी सी डबल शार्प। तो डी का एन हार्मोनिक यानी सेकेंड नेम क्या होगा? सी डबल शार्प। अब ई का एक और नाम देख लेते हैं। ई का एक और नाम वही होगा डी डबल शार्प। डी के बाद एक शार्प करेंगे तो डी शार्प मिलता है, फिर उसके बाद अगेन शार्प करेंगे तो हमें डी डबल शार्प मिलेगा। क्लियर? अब इसके बाद देखिए एफ का एन हार्मोनिक क्या होगा? ई शार्प। ये तो सिंपल है क्योंकि ई के बाद एफ आता है, तो हम इसको ई शार्प भी बुला सकते हैं। अब जो जी है, जी का एक और नाम एफ डबल शार्प। ऐसे ही ए का एक और नाम जी डबल शार्प। ऐसे ही बी का एक और नाम ए डबल शार्प। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए ये जो ब्लैक की है, इनके एनहार्मोनिक्स। ठीक है, ये जो सी शार्प है, इसका एनहार्मोनिक क्या होगा? आप सबको पता है डी फ्लैट। अब ये डी शार्प है, डी शार्प का एनहार्मोनिक क्या होगा? ई फ्लैट। ये एफ शार्प है, एफ शार्प का एनहार्मोनिक क्या होगा? जी फ्लैट। फ्लैट क्यों? क्योंकि ये नोट जो है वो जी से पहले आता है। ठीक है, यानी जी फ्लैट। ठीक है, इसका एक और नाम यानी एन हार्मोनिक क्या होगा इस नोट का? जी शार्प का ए फ्लैट। इसका क्या होगा? बी फ्लैट। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने वाइट कीज के एन हार्मोनिक्स जान लिए और ब्लैक कीज के भी एन हार्मोनिक्स जान लिए। हमें ये तो पता था कि हम इनको फ्लैट एंड शार्प्स बुलाते हैं, लेकिन वाइट कीज का हमें नहीं पता था। तो आज हमने वाइट कीज का भी देख लिया एन हार्मोनिक्स। तो आइए स्केल बनाते वक्त हम कैसे एन हार्मोनिक्स का यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। आइए अब देख लेते हैं स्केल बनाते वक्त एन हार्मोनिक्स का यूज़ हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, एफ मेजर में बी फ्लैट आता है। तो एफ मेजर पहले लिख लेंगे, एफ मेजर स्केल एफ, जी, ए, बी फ्लैट, सी, डी, ई, एफ। मैं आशा करता हूँ आप सभी को एन हार्मोनिक्स पता है। एफ का एन हार्मोनिक क्या होगा? ई शार्प, है ना। जी का एन हार्मोनिक क्या होगा? एफ डबल शार्प। ठीक है, तो सबका एन हार्मोनिक हमें पता है। अब हम ए शार्प क्यों नहीं लिखते? क्यों हम ये लिखते हैं? क्यों हम बी फ्लैट लिखते हैं? आइए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने ए शार्प लिखा है, बी फ्लैट नहीं लिखा है, तो एफ, जी, ए शार्प, सी, डी, ई एंड एफ ये होना चाहिए। अब इसमें
प्रॉब्लम कहाँ आ रही है दोस्तों? वैसे तो ये करेक्ट है, आप बजाओगे देखोगे तो बिल्कुल सही है, कोई परेशानी है ही नहीं। लेकिन लिखते वक्त जब वेस्टर्न म्यूज़िक में लिखते हैं हम, कहीं भी कंपोज़र लिखते हैं तो इसको वो ए शार्प नहीं लिखता है, वो उसका एन हार्मोनिक ही लिखता है। एन हार्मोनिक क्या? ए शार्प का बी फ्लैट। तो एफ जी ए बी फ्लैट इसलिए लिखता है ताकि ये जो ऑर्डर है ना वो मेंटेन रहे। ऑर्डर मीन्स देखो, एफ के बाद जी आया, जी के बाद ए, एक अल्फ़ाबेट अगर हम देखते हैं तो एफ के बाद जी आता है, जी के बाद ए के बाद क्या? बी, बी के बाद सी, फिर डी ई एफ। अगर वो ऐसे लिखेगा ए के बाद ए शार्प, है ना, अगर इसको वो करेक्ट मानेगा तो टेक्निकली वो रॉन्ग हो जाएगा। यानी एफ जी ए शार्प, ए शार्प दोबारा आया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर सी डी ई एफ। ठीक है, ये एक रूल है जिसको लिखते वक्त पढ़ते वक्त फॉलो करते हैं। और अगर हम ए के बाद ए शार्प लिखेंगे, कंपोज़र ऐसा करेंगे, तो जो रीड करते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है शीट रीडिंग। ठीक है, जो लोग करते हैं उनको पता है, तो इसलिए एन हार्मोनिक्स का यूज़ करते हैं कंपोज़र। ठीक है, ये तो हो गया एक स्केल का एग्जाम्पल। दूसरा स्केल हम देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं सी शार्प मेजर स्केल। ठीक है, सी शार्प मेजर स्केल आप बोलोगे सर ऐसे होता है, सी शार्प, डी शार्प, फिर क्या आता है बताओ? एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, सी और सी शार्प। ये देखो ये कितना गलत है। सी के बाद डी शार्प आया, फिर उसके बाद एफ, फिर अगेन एफ शार्प आया, फिर जी शार्प, ए शार्प, ए शार्प के बाद बी गायब ही हो गया, सी आया। तो ये पूरी तरीके से गलत है। कोई अगर ऐसे लिखता है, हाँ बजाओ आप, बजाने में कोई दिक्कत नहीं है, जब आती है रीडिंग की, स्टाफ लिखने की, तब इसमें प्रॉब्लम आती है। जब रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की बात आती है तब ये गलत प्रूव हो जाता है। ठीक है, टेक्निकल। तो ये देखो ऐसा गलत क्यों है, अब मैं इसको सही करके एन हार्मोनिक्स के थ्रू लिख के बताता हूँ। देखो, सी शार्प, ठीक है, डी शार्प, डी शार्प के बाद एफ, एफ का एन हार्मोनिक क्या हो सकता है? ई शार्प। तो देखो ई शार्प अगर लिखेंगे तो टेक्निकली राइट जा रहा है ना, ऑर्डर भी इसका सही जा रहा है। अब इसके बाद एफ शार्प, ठीक है, फिर जी शार्प, फिर क्या है? फिर ए शार्प। ए शार्प के बाद आप बोलोगे सी है। अब सी का एनहार्मोनिक क्या है? मैंने आपको बताया था सी का एनहार्मोनिक क्या होगा, दूसरा नाम बी शार्प। इसको बी शार्प लिखेंगे तभी ये राइट होगा। फिर उसके बाद सी शार्प। अब आप रीड करो, देखो सी डी ई एफ जी ए बी सी बिल्कुल करेक्ट है ये, इसमें कोई गलती है ही नहीं। तो हम इसको चूज़ करते हैं राइटिंग करते वक्त स्केल, ना कि इसको स्टाफ में। ठीक है, ये गलत है। क्लियर है यहाँ तक? अब एक और तरीके से हम लिखते हैं सी शार्प मेजर स्केल को, हम डी फ्लैट मेजर स्केल भी इसको बुला सकते हैं। डी फ्लैट मेजर स्केल एक्चुअली ज़्यादातर लिखा जाता है, दोनों करेक्ट है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और डी फ्लैट मेजर स्केल के तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? डी फ्लैट, ई फ्लैट, ये एन हार्मोनिक्स होते हैं ना, सी शार्प का एन हार्मोनिक डी फ्लैट और डी शार्प का एन हार्मोनिक सेकेंड नेम ई फ्लैट। फिर उसके बाद एफ ऑर्डर मेंटेन करना है, फिर जी फ्लैट, फिर उसके बाद ए फ्लैट, फिर उसके बाद बी फ्लैट, बी फ्लैट मीन्स ए शार्प, फिर उसके बाद सी, फिर सी शार्प। ठीक है, तो ज़्यादातर आप लिखा हुआ देखोगे डी फ्लैट। ये भी करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है, लेकिन ये तो बिल्कुल रॉन्ग है ये वाला। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे ऐसे लिखते हैं तो उनके लिए ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये क्लियर हो गया आज कि एनहार्मोनिक्स क्या चीज़ होती है और कब फ्लैट आता है कब शार्प आता है। तो मुझे लगता है कि कोई डाउट रह नहीं गया आपके मन में। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई है। अब कन्फ्यूज़न कोई रही नहीं है आपके दिमाग में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपने आप घर पे स्केल्स बनाइए एंड हार्मोनिक्स के थ्रू, करेक्ट स्केल बनाइए, करेक्ट मेथड यूज़ करिए और मुझे बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। आने वाले दिनों में ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस मैं लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। स्वस्थ रहिए और बने रहिए ट्यूनेबल म्यूज़िक स्कूल के साथ।